भैया उन्होंने कहा था ना कि 15 दिन में दूध का दूध पानी पानी कर देंगे, दूध पानी मलाई सब गायब हो गई। आज भी मंदिर का सारा काम चंपत राय ही अंदर से देख रहे हैं। आज भी चंपत राय सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। जो चंपत राय चाहते हैं वही होता है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव अगर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को माननीय अवधेश प्रसाद जी सदन में उठाते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो एक दलित का बेटा है। सदन में लगातार विरोध हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चढ़ावा चोरी की बात को रखा और कहा कि प्रभु श्री राम भी इन चढ़ावा चोरों को माफ नहीं करेंगे। हमारी मैनपुरी की सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी, आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र जी, हमारे अयोध्या के माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी और हमारे सारे सांसदों ने चढ़ावा चोरी जो आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो 140 करोड़ लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है, उस मुद्दे को प्रतीकात्मक रूप से सदन के बाहर उस आवाज को उठाने का काम किया। दान पात्र बनाकर सर पर रखकर यह प्रदर्शन किया कि भाजपा संघ विहिप के लोगों ने, जिनके ऊपर राम मंदिर की सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, जिन लोगों को राम मंदिर को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने राम मंदिर को लूटने का काम, राम मंदिर में चढ़ावे के साथ डाका डालने का काम किया है। कोई फर्जी रसीद दे रहा था, कोई चढ़ावा लूट के भाग जा रहा था। और उसके बाद कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संघ और विहिप के लोगों ने 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे अयोध्या फैजाबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के चित्र पर जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार किया गया, जिस तरह से उनके चित्र के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हम पूरी समाजवादी पार्टी इसका घोर विरोध करते और निंदा करते हैं। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, यह चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव ड्रेस पहन के आए थे। एक गलती उनसे हुई है जिसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर भी स्वीकार करता हूं, मुझे सच बोलने में कोई गुरेज नहीं है। जो वो प्रभु श्री राम की फोटो लिए हुए थे, वो जो फोटो जमीन पे छुई वो गलत था। वो जाने अनजाने में गलती चाहे जैसे भी हुई पप्पू यादव सांसद जी से, वो गलत था, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं उसकी बिल्कुल, वो जाने अनजाने में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गलती हुई उनसे कि प्रभु की फोटो जमीन में छुई। लेकिन अवधेश प्रसाद जी की क्या गलती थी? जब पप्पू यादव माननीय सांसद जी, माननीय अवधेश जी उनसे उम्र बड़े हैं, उनका पैर छू रहे थे, तो अवधेश जी, आप वीडियो ध्यान से आप सारे लोग देखिएगा, अवधेश जी अपने कदम को पीछे खींच रहे थे। अवधेश जी ये नहीं कह रहे थे कि हमारा पैर छुओ, और उनके हाथ में प्रभु श्री राम की फोटो थी, वो जमीन पे छू गई। तो उसमें माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी की क्या गलती थी? उसमें समाजवादी पार्टी की क्या गलती थी? या माननीय अवधेश प्रसाद जी की, या आदरणीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी की क्या गलती थी? मैं ये स्वीकार करता हूं, जो अनजाने में भूल चूक उनसे हुई, उसके लिए पप्पू यादव जी को कह देना चाहिए कि हमसे भूलवश प्रभु श्री राम की फोटो जमीन में छू गई और हम क्षमा मांगते हैं, हम दुर्भाग्यपूर्ण है वो। लेकिन वो गलती नहीं मान रहे हैं। अरे सुनिए, पूरी बात बीच में डिस्टर्ब करो। एक संत को भाजपा प्रवक्ता ने मारा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने पर, तो इन संतों महंतों की आत्मा नहीं जगी? भगवाधारी महात्मा को पीटा था भाजपा के प्रवक्ता ने। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार आए थे, हनुमानगढ़ी में हमारे बजरंगबली सरकार विराजमान है, बजरंगबली को एक हाथ में झंडा, एक हाथ में गदा देकर नचाया गया नचनिया बना करके। तब इन संतों महंतों की आत्मा नहीं जगी? तब सनातन का अपमान नहीं हुआ? तब हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ? जब पतंग में बजरंगबली को बनाकर नरेंद्र मोदी जी उड़ा रहे थे, तब सनातन का अपमान, धर्म का अपमान नहीं हुआ? जब एक बच्चे के रूप में राम जी की उंगली पकड़ के मोदी जी ले जा रहे थे, क्या इस दुनिया में किसी की ताकत है कि प्रभु श्री राम की उंगली पकड़ के ले जाए? प्रभु श्री राम सबको उंगली पकड़ के सबकी नैया पार लगाते हैं, और ये नौटंकीबाज राम जी की उंगली पकड़ के ले जाते हैं, ड्रामा करते हैं। तब आपका सनातन नहीं जगता, आपका धर्म नहीं जगता, आपका हिंदुत्व नहीं जगता। और अगर 140 करोड़ भारतीयों के साथ उनकी आस्था से जो खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, चढ़ावा चोरी करके, अगर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को माननीय अवधेश प्रसाद जी सदन में उठाते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो एक दलित का बेटा है। एक दलित का बेटा चढ़ावा चोरी की बात को संसद में उठाता है
तो ये बात भारतीय जनता पार्टी विहिप और संघ के लोगों को अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं भाजपा विश्व हिंदू परिषद संघ के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपने उनके चेहरे पर, फोटो पर चप्पल और जूता मारा है, वो आपने उनके चेहरे पर नहीं मारा है। आपने 18 लाख अयोध्या वासियों के चेहरे पर जूता मारा है, 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर जूता मारा है। आपने प्रभु श्री राम की प्रजा के चेहरे पर जूता मारा है। आपने बजरंग बली के मानने वाले लोगों के चेहरे पर जूता मारा है। और आने वाले समय में प्रभु श्री राम और बजरंग बली इस बात का बदला जरूर लेंगे। आपको इसका दंड निश्चित रूप से देने का काम करेंगे, ये जान लीजिए। चढ़ावा चोरी कर लिया, क्या हुआ आज तक? छोटी मछलियों को जेल और बड़े डकैत घूम रहे हैं। बड़े डकैत आज भी मंदिर का सब काम देख रहे हैं पीछे के दरवाजे से। किसको बेवकूफ बना रहे हो? दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पार। ऐसे डकैतों से अयोध्या को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय सांसद डिंपल यादव जी, अवधेश प्रसाद जी, धर्मेंद्र यादव जी, हमारे सारे सांसद और पार्टी संघर्ष कर रही है। हमें सनातन को मानने का, सत्य को मानने का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए, क्योंकि इनके चेहरे पे कालिक लग चुकी है। दिन भर राम राम करते करते, चढ़ावा पार करके जो इनके मुंह पे कालिक लगी है, ये पूरी देश और दुनिया में कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं। पूरे देश में कालिक पुती है इनके चेहरे पर, कहीं कुछ दिखाने लायक नहीं बचे हैं। और उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप चोरी भी करेंगे और चेहरे पर चित्र से दुर्व्यवहार करेंगे माननीय सांसद जी के। समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। ये संपूर्ण समाज का, संपूर्ण पीड़ित समाज का, और जो भी दुखी हैं, पीड़ित हैं, अपमानित हैं, ये उन सब का अपमान है। और ये सारा वर्ग मिलकर 27 में भारतीय जनता पार्टी, संघ और विहिप के लोग, जिन्होंने चढ़ावा चोरी की है, जिन्होंने अराजकता की है, जिन्होंने राम की धरती को कलंकित किया है, इनको सरकार से हटाने का काम करेंगे। चंपत राय कोई साधना पे नहीं है। चंपत राय पिछले दरवाजे से राम मंदिर काम देख रहे हैं। वो मौन साधना में इसलिए हैं कि एसआईटी उनसे जवाब तलब न कर पाए। डकैती जो उन्होंने डलवाई है राम मंदिर में, उस पर उनसे सवाल जवाब न हो पाए। सत्ता का संरक्षण है पूरा इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए क्या, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला है और सर्वोच्च न्यायालय ने तलब भी किया है रिपोर्ट को। अब रिपोर्ट आने के बाद हम अपनी बात रखेंगे। भैया उन्होंने कहा था ना कि 15 दिन में दूध का दूध, पानी पानी कर देंगे। दूध पानी मलाई सब गायब हो गई। अब यही जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। यहीं आके ऐसे ऐसे करके गए थे कि 15 दिन में सब दूध पानी कर देंगे, शांत रहो। 2 महीना हो गया। जब मैं कह रहा हूं कि भाजपा, संघ, विहिप सब ने मिलकर राम मंदिर का चढ़ावा लूटा है, चोर चोर मौसेरे भाई, खत्म बात। नहीं लगता कि पप्पू यादव ने गलत किया है? मैं एक बात कह रहा हूं स्पष्ट रूप से, पप्पू यादव जी के हाथ में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का चित्र था। वो चित्र जमीन में छुआ है, वो गलती हुई है। वो जाने अनजाने गलती, चाहे जैसे भी हुई, अनजाने में हुई होगी। कोई जान के प्रभु श्री राम का अपमान नहीं करता, कोई जानकर किसी देवी देवता का अपमान नहीं करता। कल मैंने देखा बिहार में पप्पू यादव सावन, वो क्या कांवड़ियों की सेवा कर रहे थे, कांवड़ियों के साथ जो है उनको भंडारा खिला रहे थे। तो जो आदमी हर जाति धर्म को मानेगा, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, वो शंकर जी कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं, तो राम का अपमान नहीं करेंगे। वो तो जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई इससे दुखी थे। वो दुर्भाग्य, बस राम प्रभु का चित्र जमीन में छू गया, जो दुर्भाग्य है। मैं भी उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ, और उनको भी व्यक्त करना चाहिए। संतों का ये आरोप है कि वो भगवा पहन करके जो है ये गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का ड्रेस पहना था पप्पू यादव ने, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष रहते हुए राम मंदिर का पूरा चढ़ावा लुट गया। और उसके बाद वो आते हैं, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी चाप के चले जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं, पूरा कोष लुट गया, कोष चोरी हो गया। किसकी जिम्मेदारी है? कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की। ये प्रतीकात्मक, पप्पू यादव ने प्रतीकात्मक आंदोलन और धरना दिया, इसके लिए प्रदर्शन किया कि गोविंद देवगिरी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इनके रहते राम मंदिर में डकैती हुई, चढ़ावा चोरी हुई। कोषाध्यक्ष इसके जिम्मेदार हैं। कोष लूटा तो कोषाध्यक्ष बर्खास्त, इसलिए पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया था। तो फिर यार चोर चोर मौसेरे भाई, मैं कह ही रहा हूं कि जब, कौन सी कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी, समझ लो सब, जब सब मिले जुले हैं, उनकी सरकार, उनके लोग, मैं कह रहा हूं ना, संघ, विहिप और भाजपा में क्यों कह रहा हूं,
संघ विहिप और भाजपा के लोगों ने राम मंदिर का चढ़ावा चोरी किया, 140 करोड़ भारतीयों को अपमानित किया, राम मंदिर की धरती को कलंकित किया। मैं खुला आरोप लगा रहा हूं, ये सब उसी के तो चट्टे बट्टे हैं। ये मेरे पास प्रमाण है। जब राम मंदिर चंदा चोरी पर सवाल उठाया तो बीजेपी प्रवक्ता ने पुजारी को चप्पल से, ये बाकायदा फोटो है। ये पुजारी भी तो भगवा वस्त्र पहने हुए थे। तब ये भाजपा संघ और विहिप के लोगों की आत्मा कहां मर गई थी? आपका सनातन कहां सो गया था? आपका धर्म कहां सो गया था? आपका जमीर कहां भाजपा संघ और विहिप के लोगों ने गिरवी रख दिया था? बताइए, जब ये संत बेचारा मारा गया चप्पल से, मारने वाला कौन? भाजपा का प्रवक्ता। भाजपा के प्रवक्ता अगर किसी भगवाधारी को चप्पल से मारेंगे तो लगेगा हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कोई गलत नहीं है। ये दोहरा चरित्र कहां से लाते हो? राजनीति का दोगलापन ये भाजपा के लोग ही दिखा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दिखा पाएगा। ये चरित्र इन्हीं के पास है। ये रासलीला भी करेंगे तो बताएंगे कि हम रामलीला कर रहे थे। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा देख लीजिए, और भी उदाहरण है। ये फोटो देख लीजिए, मोदी जी ऐसा लेके जा रहे हैं जैसे कक्षा 1 के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो। ये सनातन का अपमान नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अपमान नहीं है। अब इस दुनिया में किसी की इतनी हैसियत तो नहीं है कि प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ के स्कूल लेकर जाएगा। अब भगवान से बढ़कर अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो भाई मैं नहीं जानता, लेकिन अगर धरती पर पैदा हुए मानव हैं, मानुष हैं, तो किसी की हैसियत नहीं है कि प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ के लेके जाए। और ये फोटो है। तो ये जो राम के मानने वाले लोग अयोध्या में, आपकी भावना नहीं आती हुई। और जब ये भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार आया था अभी कुछ दिन पहले, और जब बजरंग बली के एक हाथ में झंडा, एक हाथ में गदा पकड़ के नचनिया बना के नचाया जा रहा था बजरंग बली को, तो ये संतों महंतों की आत्मा नहीं जगी? कैसे बोलेंगे गनर वापस हो जाएगा? तब बजरंग बली का प्यार नहीं जगा। तब बजरंग बली हनुमानगढ़ी के लिए सम्मान खत्म हो गया था संतों महंतों जी। गनर वापस हो जाएगा, डर के मारे नहीं बोलते। तब क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आवाज मोर्चा करता है। मैं जानता कि ईमानदार संत मानता है। हम तो सभी संतों महंतों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन ऐसे संत महंत जो सत्ता की चरण चाटन करते हैं, हम उनके पक्ष में नहीं है। आप सत्य बोलिए, न्याय बोलिए। अगर पवन पाणे गलत करे तो पवन पाणे के खिलाफ बोलिए। अगर नरेंद्र मोदी गलत करे उनके खिलाफ बोलिए। अगर हमारे नेता कहीं अखिलेश यादव जी गलत करे, आप उस पर भी आवाज उठाइए। अगर आप ईमानदार और सच्चे संत हैं। हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमसे ज्यादा संतों महंतों का कौन आदर सम्मान करता है? लेकिन मैं उन संतों के, जो संत गनर के चक्कर में सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, और हनुमान जी का इतना अपमान हुआ, मुंह से आवाज नहीं निकली। हनुमान जी नाच रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, ताता थैया कराया जा रहा था। तब आपकी सनातन का अपमान नहीं हुआ, तब आपके भगवा का अपमान नहीं हुआ कि बजरंग बली लाल देह लाली लिसन लाल लाल पहन के भाजपा का झंडा पकड़ के नचा रहे थे। तब बजरंग बली का अपमान नहीं, सनातन का अपमान नहीं, हनुमानगढ़ी का अपमान नहीं, बजरंग बली का अपमान नहीं। तब वो रामलीला है। ये दोगला चरित्र नहीं चलेगा, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा राजनीति में। ये जनता सब जानती है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, ये हनुमान जी को पतंग में उड़ा रहे हैं। हनुमान जी को पतंग में उड़ा रहे हैं बना करके। तब आपका सनातन प्यार नहीं जगता, तब आपको तकलीफ नहीं होती, तब आपका भगवा प्यार सो जाता है। ये दोगला चरित्र अगर किसी के पास है तो भाजपा संघ और विहिप वालों के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूं, सच बोलिए, सच का साथ दीजिए। संत महंत शंकराचार्य गुरु, इनका काम यही है कि समाज को आईना दिखाएं। इनका काम है सच को बोलना, सच आईना दिखाना, सत्य के मार्ग पर चलना। अगर आप सत्ता के चरणों में लेट जाएंगे तो आपके संत होने पर धिक्कार है। और मैं कहना चाहता हूं, ये चढ़ावा जो लूट कांड हुआ, जिस घटना ने पूरी दुनिया में अयोध्या को शर्मसार किया। आए थे ना मुख्यमंत्री जी, 15 दिन बोले थे आप लोग शांत रहिए, दूध का दूध पानी पानी कर देंगे। क्या हुआ? 2 महीना होने जा रहा है, दूध का दूध पानी पानी कहां है? जवाब दीजिए।
हमने एसआईटी रिपोर्ट पर भी आज उंगली उठाई थी कि जिस पर खुद 420 का मुकदमा हो तो क्या होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखिए संज्ञान लिया और उसमें दूसरे अधिकारी नियुक्त किए गए। और मैं फिर कह रहा हूं कुछ नहीं होने वाला है। आज भी मंदिर का सारा काम चंपत राय ही अंदर से देख रहे हैं। आज भी चंपत राय सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। जो चंपत राय चाहते हैं वही होता है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, जो राम मंदिर में चढ़ावा की डकैती हुई है, ये सब उसके सरगना हैं, ये सब उसके बादशाह हैं, ये सब डकैतों के सरताज हैं। अगर इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो ये माना जाएगा कि 140 करोड़ भारतीयों की आस्था को ठगने का काम संघ विहिप और भाजपा के लोगों ने, इनकी सरकार ने किया है। यह मैं खुला आरोप लगा रहा हूं।